हर महादेव। जय श्री राम मित्रों। इधर सम्राट पृथ्वीराज चौहान बड़ी ही कुशलता से अजमेर पर शासन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इनसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, जो कि ये गलती इनको इनके अंतिम समय पे भुगतना पड़ा। ये गलती इनसे क्या हुई, आइए जानते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो राज्याभिषेक वो बड़े ही कम समय में, बड़े ही कम उम्र में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में हुआ था, जिसके कारण राज्य के बागडोर माता कर्पूर देवी के हाथ में था, और जो कि राज्य का संचालन माता कर्पूर देवी के द्वारा ही किया जा रहा था। तो माता कर्पूर देवी ने कुछ प्रमुख मुख्यमंत्री और मुख्य सलाहकार बनाई थी, जिसमें कदम्बवास, चामुंडराय, ये दोनों भाई जो कि सोमेश्वर चौहान के समय से ही जो कि दुश्मन का पहला वार अपनी छाती पर झेला करते थे। तो जो कि कदम्बवास को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो और भुनेकमल जो कि माता कर्पूर देवी के भाई ही थे, या फिर बहुत से इतिहासकार माने कि इनके मायके देश पितृवंश से ही आए हुए थे। तो बहुत दिनों तक भुनेकमल भी अजमेर का बागडोर अपने हाथ में लिए थे। तो जो कि प्रमुख जो निर्णय लिया जाता था वो माता कर्पूर देवी और कदम्बवास के द्वारा ही लिया जाता था। तो माता कर्पूर देवी ने कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री बनाए थे, उसमें चामुंडराय, कदम्बवास, भुनेकमल, स्कंद जो कि सेनापति और शोध मंत्री थे। स्कंद जो कि पृथ्वीराज चौहान के अंतिम समय तक थे, लेकिन स्कंद से एक ऐसी गलती हुई जिसको चौहान को तराइन का युद्ध हारना पड़ा। इनसे क्या गलती हुई, आइए जानते हैं। क्योंकि जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध करने गए, तो समय जो कि ये पूरी सेना तो थी नहीं, कुछ सेना जो कि अन्य राज्यों की सीमाओं पर थी, और एक विशाल सेना की टुकड़ी जो कि स्कंद के संरक्षण में थी अजमेर में। तो जो कि अजमेर से ये सेना निकली ही नहीं, स्कंद अजमेर से निकले ही नहीं। तो इसलिए बहुत सी, और उधर जो कि चौहान, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार चुके थे, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया था। तो इसलिए बहुत से इतिहासकार इन पे शक संदेह पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से युद्धों में इन्होंने स्वामी भक्ति का परिचय दिया है। तो लेकिन इस युद्ध का हम और क्यों नहीं गए थे, इसका हम आखिरी में तराइन के द्वितीय युद्ध के अंतिम युद्ध के बारे में बात करेंगे। जब जिस वीडियो में, उस एपिसोड में हम इसका भी बात करेंगे, क्यों नहीं गए थे स्कंद। तो आइए हम जानते हैं कदम्बवास, जो कि कदम्बवास का प्रभाव पूरे अजमेर में पड़ गया था। तो इससे जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान खींच गए थे, जो अपने आप को परतंत्र महसूस करने लगे थे। जो कि कदम्बवास जानते थे कोई निर्णय जो कि भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य में सोच कर वो निर्णय लेते थे। लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान इधर युवा हो रहे थे, उनके मन में जो कि पूरे आर्यावर्त में चौहानों का विजय पताका लहराने की जो कि इच्छा थी वो जागृत हो रही थी। तो इसलिए दोनों में अंतर्द्वंद जो था वो बढ़ता गया, और जो कुछ बची कुछ कसर थी वो चाटुकारों ने पूरी कर दी। उसमें एक नाम आता है प्रताप का। प्रताप जो कि बड़े ही कम समय में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का दिल जीत लिया था। तो उसने कान भरने लगा। वो क्या कान भरने लगा, वो ये कान भरने लगा कि जो कदम्बवास, वो उनके भाई जो विग्रहराज चौहान के जो 2 पुत्र अमरगांगे और नागार्जुन, उनसे वो मिल गया है, और वो अमरगांगे को अजमेर का राजा बनाना चाहता है और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देना चाहते हैं। तो इसलिए और वे अंतर्द्वंद जो था वो दोनों का बढ़ता गया, कदम्बवास और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने कदम्बवास, जो कि रासों में चंद्रवराय लिखते हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान खुद जो कि कदम्बवास की हत्या कर दिए थे। लेकिन यही पृथ्वीराज प्रबंध में है कि सम्राट पृथ्वीराज के द्वारा, मतलब कहने से प्रताप के द्वारा कदम्बवास की हत्या हुई थी। जो भी हो, मतलब सम्राट पृथ्वीराज के द्वारा ही कदम्बवास की हत्या हुई थी। तो जो कि एक दिन ऐसा हुआ, जो कि कदम्बवास नगर में भेष बदल कर घूमा करते थे, कि वो जाना करते थे कि आखिर हमारे नगर में क्या चल रहा है। क्योंकि राजा जहाँ है वहाँ पे जमीन की हवा पहुँच नहीं पाती, क्योंकि राजा जो चाहता है वही हवा उसके अगल बगल बना दी जाती है। आज के हमारे जो कि ऐसे ही हो रहा है। तो वो नगर में भेष बनाकर घूमा करते थे कि क्या चल रहा है हमारे नगर में, प्रजा जो कि प्रसन्न है राजा से या फिर दुखी है, तो यही वे देखा करते। तो एक दिन ऐसा हुआ, जो कि कदम्बवास भेष बनाकर नगर में घूमते ही थे। तो वो भेष बनाकर घूमा करते थे। तो वे उस दिन घूमते थे, और उसी दिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि नगर की सुरक्षा का जायजा अंगरक्षकों के साथ
जाकर ले रहे थे। तो उसी रात पता नहीं ऐसा क्या घटना घटी कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कदमवास पे शक संदेह हुआ। वो भेष बदले ही थे तो उन पर जो कि शक संदेह हुआ, तो वे सदवेदी बाण सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि कदमवास पे चला दिए। तो वे जाकर उनके छाती पे लगा और वहीं वे धराशायी हो गए। तो जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान पास जाकर देखे तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई, जो कि फिर उन्होंने इसी प्रताप को मुख्यमंत्री बनाकर यही बहुत बड़ी गलती उन्होंने किया, जो कि प्रताप के प्रमुख सलाहकार बना दिया। और यही जो कि प्रमुख लंका भेदी प्रताप ही है, जो कि सबसे बड़ा गद्दार है प्रताप ही है, धोखेबाज। लेकिन इसका एक पक्ष और है कि ये कदमवास का पुत्र है प्रताप, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ग्लानि हुई प्रताप को कदमवास की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने प्रताप को मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन ये बहुत से इतिहासकार नहीं मानते। तो ऐसा हुआ, तो यही प्रताप जो कि इनको बहुत जो कि धोखा अंतिम समय में यह प्रताप ने ही दिया था, जो कि तराइन का युद्ध हारने का कारण प्रमुख यही प्रताप ही था। तो जो बागडोर माता कर्पूर देवी के हाथ में था वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान छीन लिए, खुद स्वयं जो कि स्वतंत्र निर्णय ले रहे थे, स्वतंत्र निर्णय लेना चाहते थे। तो इसीलिए वो जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान माता कर्पूर देवी के हाथ से जो कि निर्णय वे छीन लिए, और जो बागडोर माता कर्पूर देवी के हाथ में थी वो ले लिए और वे स्वयं निर्णय ले रहे थे। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान परतंत्र थे, जो कि स्वतंत्र निर्णय नहीं पा रहे थे और कुछ चाटुकारों द्वारा कान भरे जा रहे थे। इसी कारण उन्होंने जो कि कदमवास की हत्या कर दिया, फिर कदमवास की हत्या करवा दिया। जो भी हो, मतलब कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही कदमवास की हत्या हुई थी। तो यही जो कि गलती उनको उनके अंतिम युद्ध में भुगतना पड़ा। शायद कदमवास होते तो शायद ऐसा ना होता। जो भी हो, होनी को कौन टाल सकता है। जो होनी हो होकर ही रहेगा, जो अनहोनी होना है वो होकर रहेगा, वो तो किसी के हाथ में है नहीं। तो यही सब था। तो जो कि अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कैसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युद्ध उनके खुद के भाई से हुआ और अपने भाई पर विजय प्राप्त करके वे कैसे अपने राज्य को निष्कंटक बना दिए अपने राज्य को। और फिर आगे हम बात करेंगे और चर्चा एपिसोड में देखेंगे बात करेंगे, और एपिसोड देखते रहिए। अगर आप तक हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। जय श्री राम मित्रों।